तो नमस्ते दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फिर से मैं आप लोगों के लिए एक इंटरव्यू लाई हूँ। राइट, इस इंटरव्यू को पूरा एंड तक जरूर से देखिएगा, बिकॉज हमारे सामने है प्रतिभा मैम, जो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लेकर आए हैं आपके सामने। ठीक है दोस्तों, विजुअलाइजेशन जो टेक्निक होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो अगर आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं तो आपके भी ड्रीम्स कंप्लीट जरूर से होंगे। ओके, तो हमारे सामने जो मैम है उनके भी कुछ ड्रीम्स कंप्लीट हुए हैं, तो उनसे कुछ हम लोग सीखना चाहेंगे आज। यस मैम, आप अपने बारे में जरूर से बताइए, आप कहाँ से हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी मैम। यस। मैं मेरा नाम प्रतिभा अरुण कुमार, मैं बेंगलुरु नॉर्थ में रहती हूँ। मेरा एक छोटा गांव है। यहाँ पर ये पूरा इंटरनेशनल जैसा हो रहा है, एयरपोर्ट सब कुछ हो रहा है। पर मैं साइड में एक छोटा गांव है, बेंगलुरु नॉर्थ में रहती हूँ मैं। और लास्ट से 3 साल से मैं प्री स्कूल में वर्क कर रही थी एज ए प्री स्कूल टीचर। अभी लॉकडाउन वजह से काम नहीं है, घर में हूँ, अभी हाउस वाइफ हूँ। ये और इस इंटरव्यू तो ये ड्रीमी जैसा हो रहा है निशा मैम से। यस, थैंक यू बोल रही हूँ ना निशा मैम, थैंक यू वेरी मच निशा मैम। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच मैम। आपने कब ज्वाइन किया था एमएमसी और कहाँ से पता चला? दिसंबर 27 आपका वेबिनार अटेंड किया। पहले ही मैं यूट्यूब में देखी। ओके। देख लेंगे, 5 बजे उठती हूँ और काम में बिजी होती हूँ, पर क्या होगा 5 बजे से उठने से? आप लोग क्या बोलेंगे वो सोचना, सीखना है मैं। हाँ। इसलिए नया कुछ आप लोग बोला तो वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसे सोचकर मैं ज्वाइन किया। अ, amazing, इस दिसंबर से अभी तो 4 मंथ्स हुआ, नवंबर हुआ तो 27 आया तो होगा 5 मंथ्स हो जाएगा। वेरी अ, गुड। अच्छा है, एमएमसी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर आदमी, एक एक आदमी सुबह उठा तो क्या 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 इन्फो अच्छा होगा हमारे जीवन में, वो सब कुछ इसमें सीख रही हूँ। यस। और एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा लैंग्वेज मदर टंग है। और अभी कुछ बात करने तक हिंदी में थोड़ा गलत किया तो सच्ची आप लोगों को हाथ जोड़ के बोलती हूँ, माफ कीजिए। कोई कोई बात नहीं मैम, आपको जितना भी कंफर्टेबल लगता है आप हिंदी में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो को, आप लोग भी थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि मैम को हिंदी बहुत अच्छे से नहीं आती है, तो थोड़ा सा एडजस्ट हमें करना है। बट बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो मैम आप यहाँ पे बताइए कि जो आप विजुअलाइजेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी में, जो आप आते हैं, और मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ टेक्निक्स, उससे आपके लाइफ में कौन कौन से अचीवमेंट्स हुए हैं? आपने कुछ ड्रीम्स बनाए होंगे, तो कौन कौन से ड्रीम्स कंप्लीट हुए हैं वो बताइए। मैं तो जब मैं घर में बैठी थी ना, सोच रही थी, पहले से सोच रही थी ड्रीम बनाए तो हम लोग होगा क्या, ऐसा सोची। पर पर मैंने सोची थी, लिखी डायरी पे, क्योंकि मैम ने बताया था आप लिखना है, क्योंकि लिखा तो वो होगा। सिर्फ हम लोग विजुलाइज किया तो नहीं होगा ना, इसलिए ऐसे सोची। मैं लिखी कि 5 कम वेट कम होना है, पहला ड्रीम था। और सेकंड ड्रीम था मैं जॉब के लिए जाना है। और तीसरा, मैं एक मेरा एनिवर्सरी आ रहा है, जब मैं ज्वाइन किया फरवरी जनवरी में, लिखी मैं एक गोल्ड चेन खरीदना है, नहीं तो कुछ खरीदना है, ज्वेलरीज खरीदना है, ऐसे सोची थी। और ऐसे ही पर वो लेट हुआ, क्योंकि वेट कम तो भी लगता है हुआ है, पर अभी वेट नहीं गेन नहीं किया हूँ, मेजरमेंट नहीं किया हूँ। नहीं किया है आपने? राइट। हाँ, क्योंकि अभी घर में ही बैठी हूँ ना, नहीं किया हूँ। और मेरा सेकेंड ड्रीम था कि एनिवर्सरी के लिए चेन मैं लेके आई हूँ, डाली हूँ। और तीसरा था, क्योंकि घर में 3 साल पहले मैं काम करते हैं, लास्ट टाइम कोविड से ये काम भी चला गया था, क्योंकि प्री स्कूल में वर्क कर रही थी ना, इसलिए वो लोग सैलरी देने के लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए लॉकडाउन, वो पूरा स्कूल भी बंद था, इसलिए घर में बैठी थी। एक दिन एमएमसी में एक मेडिटेशन कैंप में जा रही थी ना, हाँ। तब वो अटेंड किया था। उसमें मैम ने बताया कि येलो पेपर में आप लिखना है, हम्म। क्या आप लिखा तो वो विजुलाइज किया तो होगा। ऐसा ही सोचकर उस दिन मैं लिखी। क्लास भी खत्म हुआ 9 बजे, 9 बजे से खत्म हुआ। और 9:05 को मुझे कॉल आया। उसका नाम लिखी थी, उसका नाम दीपिका है, ओके। उसका नाम लिखी थी। वो मुझे कॉल किया, मैं ऐसे शॉक हो गई। अभी तो उसका नाम लिखी हूँ, क्यों वो कॉल कर रही है?
सोचिए, बाद में उठाई और उसको भी बोला कि आपका नाम लिखकर ऐसे कुछ लिख रही थी, ऐसा पूरा डिटेल में नहीं बताई क्योंकि वो मेरा ड्रीम है ना, नहीं बताई। बाद में वो बोली तो प्लीज आके स्कूल में आ जाओ क्योंकि हम लोग स्कूल स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन या तो ट्यूशन जैसे, ऐसा बोली। मैं बात नहीं आ रहा है क्या करना है, उस आगे बात क्या करना है वो मैं थोड़ा एक सेकेंड मैम, एक मिनट रुको मैम बोलकर वो टाइम में ये सच्ची बोल रही है क्या, ये सच हो रहा है क्या, ऐसा इतना मैं डाउट में पिंच करके सोच रही हूँ ये सच्ची है क्या, ऐसा हुआ। वो तो मेरा तीन ही बोलना है तो मेरा तीन ड्रीम तो पूरा हुआ, इसलिए अभी एक आगे ड्रीम्स भी लिखी हूँ वो भी पूरा हो रहा है। अगले एक ड्रीम लिखी हूँ, मेरा नया घर में जाना है। सोच रही थी 14 ईयर से मैं सोच रही थी, 14 ईयर से सोच रही हूँ। अभी मेरा हस्बैंड ने कंस्ट्रक्ट कर रहा है नया घर, नेक्स्ट ईयर तक पूरा कंप्लीट होगा और मेरा नया घर आप लोगों को भी इनवाइट करती हूँ, प्लीज सब लोग आना है। और मैम मैं यहाँ पे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, जैसे आपने लिखा था येलो पेपर पे कि फोन आएगा फिर मुझे अपॉर्चुनिटी, तो वो अपॉर्चुनिटी कौन सी मिली आपको? हाँ, मैम वो बताई क्योंकि कुल टीचर्स लोग ही सिर्फ 4 ही लोग थे हाँ क्योंकि हाँ। प्ले ग्रुप नर्सरी एलकेजी यूके सब इतने ही क्लास था, क्योंकि 4 लोगों के टीचर्स में एक को शादी हो गई और एक तो गांव गई, एक तो उसका ओन बिजनेस चले, अकेली मैं बची उसको। ओके। क्योंकि पास ही है 1.5 किलोमीटर पास ही है घर की और स्कूल की, इसलिए वो मुझे कॉल किया क्योंकि इमरजेंसी है तो वो मैं आज जा सकती हूँ ना, इसलिए वो मुझे कॉल किया और पूछी तो स्कूल पे आ जाओ कुछ बात करना है ऐसे स्कूल चलाने के लिए, ऐसे बोली। मेरे हस्बैंड ने मना किया पहले ही, हम्म। उसको ही लेकर गई थी क्योंकि गाड़ी नहीं था मेरा, मेरे हस्बैंड को लेकर गई और वो पहले ही कंडीशन डाल दिया मेरा हस्बैंड ने, वो फिर से तुझे स्कूल आने के लिए बोला तो तू मना करना है, तू नहीं जाना है क्योंकि नया घर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तू वहां जाकर देखना है क्योंकि मैं नहीं रहती हूँ, ऐसा बोला था। अच्छा ठीक है मैं बोलती हूँ उसको बोलकर गई अंदर, बात पूरा हुआ और उसको भी बोल दिया क्योंकि मैं तो गांव में रहती हूँ ना, वो लोग कम ही सैलरी देगा। बताना है तो मैं बता देती हूँ, 5,000 दे रही थी 3 ईयर से मैं 5,000, क्योंकि सुबह 9 गया तो 1 o'clock में आ रही थी, 5,000 को काम कर रही थी, इसलिए मेरा हस्बैंड ने नाराज था। अच्छा। 5,000 के लिए जा रही हो, पर मुझे तो एक फ्रीडम मिला है ना, 5,000 में मुझे 5,000 नहीं 5,000 हाँ। इतना, Yes, yes. उन लोगों को 5,000 कम ही अमाउंट है क्योंकि मैं अर्न करी हूँ ना। मैं तो ये तो ये मन में भी नहीं सोची थी क्योंकि मैं अर्न Okay. करती हूँ ऐसा। Yes. पर यही हो रहा था घर में झगड़ा था, पर उसको बात किया था लास्ट ईयर में ही, मैम तू ज्यादा दिया तो मैं आती हूँ क्योंकि घर में भी प्रॉब्लम चलेगा, ऐसा वैसा बोल दिया। ठीक है, वो लास्ट कोविड के पहले ही दिसंबर में, लास्ट 2019 दिसंबर में ही वो सैलरी इंक्रीज किया, 6,000 दे रही थी। Very good. वो मार्च में भी एंड हो गए, लास्ट ईयर मार्च में। अभी फरवरी से वो 6 ही दे रही थी, पर उसको बोली मैम 6 में नहीं होगा क्योंकि अभी कोविड है, पेट्रोल भी ज्यादा हुआ है, ऐसा वैसा उसको बात किया मैं। वो बोली अभी नहीं मैडम जी प्लीज एडजस्ट करो क्योंकि स्कूल चालू होगा ना तब तुझे सैलरी ज्यादा देती हूँ। और एक अपॉर्चुनिटी एक और दिया मैम मुझे, वो नया स्कूल ओपन किया है यहाँ से 8 to 10 किलोमीटर बाहर ही, वहां वो देख लेगी, इस स्कूल को मैं देखने के लिए बोली, पूरा मैनेजमेंट। अमेजिंग अमेजिंग, दैट्स रियली ग्रेट, क्योंकि आपने उसके बारे में विजुलाइज किया राइट कि मुझे ऐसा हाँ करना है। ये मुझे, मैं इसलिए डायरेक्टली बताया मैम इस फील्ड में आने के लिए मुझे शौक है क्योंकि मैं बच्चों के साथ मिंगल होना है क्योंकि हर 13 ईयर्स से फैमिली में सब कुछ झगड़ा सब कुछ सोच सोच कर थक गया हूँ तो मैम बच्चों के साथ। आप अपने तरफ से लेडीज लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि मॉर्निंग में उठना क्यों जरूरी है, मॉर्निंग रिचुअल्स क्यों फॉलो करना जरूरी है? जब भी हाउस वाइफ लोग है ना, उन लोग घर काम करो वही हो जाएगा, उन लोगों का क्या क्या इम्प्रूवमेंट उससे अंदर से होगा उन लोगों को नहीं पता है हम्म। क्योंकि जब एमएमसी में ज्वाइन होगा ना तो वो लोग सोचे ये ड्रीम तो हम लोग घर हाउस वाइफ नहीं होगा, हमको हस्बैंड बाहर जाएगा काम करेगा पैसे लेके आएगा घर मिटा दो, वही हो रहा था, वही हम्म। सोचेंगे। पर हम लोग आगे सोचा है मैम क्या कर सकते हैं हम लोग,
क्योंकि अभी देखो मेरा ही एग्जाम्पल है तो 10 ईयर से शादी होकर घर पे ही बेटी थी। ओके। एक दिन मेरे दोस्त ने एडवाइस किया, क्योंकि वो स्कूल चला रही है, प्री स्कूल। उसने जब बोली तू एनआईटी कर दो, नर्सरी ट्रेनिंग कर दो, क्योंकि मेरा स्कूल भी है, तो मुझे भी काम आ जाएगी, क्योंकि हम लोग दोस्त है ना, हम मिलकर कुछ करेंगे, ऐसे सोची। हाँ जाती हूँ, कहाँ पर है, पर वो बोली दूर है, 2 बस कैच करना था, मेरा हस्बैंड नहीं भेजेगा। ये सब कुछ कंडीशंस था ना घर में। सोच रही थी, सडन से वो स्कूल से एक पॉम्पलेट उसको मिलकर मुझे कॉल करके बोली जाओ, पास ही है ना, तुझे भी टाइम का मैनेजमेंट भी हो जाएगा। ये सोचकर गई। कहाँ 8 to 9 मंथ्स वही ट्रेनिंग किया, और फरवरी में एक लड़की छोड़ दिया टीचर का। ओके। ट्रेनिंग भी चल रही थी मेरा एमएमटी, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग, और यहाँ जॉब भी मिल गई वही। वाओ। और मुझे तो सोची 1 बजे से 2 बजे ट्रेनिंग था मुझे, सुबह 9 बजे से 1 बजे स्कूल चालू करो, इजी हो जाया था। मैं यस। हस्बैंड को बोल दिया नहीं ट्रेनिंग है, सुबह से 2 बजे तक ट्रेनिंग है बोलकर गई। क्योंकि उसको मन नहीं है मैम भेजने के लिए, वही प्रॉब्लम है यहाँ। काम के लिए बाहर नहीं जाना है, घर में रहना है, घर का संभाल करो, ऐसा ही है। वेरी इसलिए गुड। मैं उसको झूठ बोल दिया मैं। अच्छा मैम, आपको एक सवाल जरूर करना चाहूंगी मैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत हाँ, सारे लोग आपका वीडियो देख रहे हैं। तो एमएमसी में जुड़कर आपने क्या क्या लर्निंग्स लिए हो? आपकी टॉप 3 लर्निंग्स क्या क्या रही है, जो आपको मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी से जुड़ने के बाद पता चला कि अच्छा ये भी होता है, अच्छा वो भी होता है? ऐसे क्या लर्निंग रही है आपकी, बताइए। 3 लर्निंग। मैम इसमें तो आपने एमएमसी स्टार्ट हुआ ना, जब मैं से आपने बता रही है बुक रीडिंग रीडिंग करो कर, पर हाँ। वो तो नहीं हो रहा था मुझसे। यस यस। सच्ची बोल रही हूँ, नहीं हो रहा था, इसलिए नाइट रिचुअल्स के लिए भी नहीं हो रहा था। हाँ हाँ क्योंकि हाँ। 9:30 हो तो नींद आ जाएगी मुझे, यस यस। सुबह 5 बजे उठती है ना, नींद आ जाए, इसलिए नाइट रिचुअल्स को नहीं ज्वाइन करने के लिए नहीं होगा। क्योंकि सुबह हम लोग उठा तो हमारा माइंड इतना फ्रेश होगा, क्योंकि कुछ हम लोग नॉलेज अंदर डाला तो इतना हम लोगों को वह वही रहेगी, बाहर नहीं जाएगा। हाँ। क्योंकि हम लोग बाद में 10 बजे से हम लोग कुछ नॉलेज नहीं गए नहीं जाएगा, क्योंकि नाश्ता सब कुछ हो जाए, अच्छी सी नींद आ रहा होगा। इसलिए आप लोग कुछ भी अच्छा नॉलेज, प्योर नॉलेज कुछ भी है तो किसी को मन में नहीं जाएगी। अच्छा, मतलब आपका बोलना ये है कि मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो पॉजिटिव नॉलेज यस, जाना बहुत जरूरी है, राइट? यस, यस, ओके, यस मैम। दूसरा? और दूसरा तो नाइट ब्रश, मेरा दीदी बोल रही थी नाइट ब्रश करो करो, पर वो नहीं फॉलो नहीं कर रही थी। यस यस। वो तो आदत हुआ है मेरा। हम्म। नाइट ब्रश जब मैं जाकर बेड में सोया तो अभी उठकर जाती हूँ, ए नाइट ब्रश नहीं किया है ना, जाके करके आना है। ओके। जाओ, नाइट ब्रश करो और पिक भेजो। जब आपने वो पहला ब्रश रखकर भेज रही थी, आपने नहीं पेस्ट डालकर हाँ हाँ। भेजना है, इसलिए पेस्ट डालकर रखकर भेजती हूँ। क्योंकि वो तो हमारे जीवन में एक पार्ट जैसे हुआ है। या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रात को यस, नाइट ब्रश करना मतलब या जरूरी है। इसलिए हम लोग कुछ खाए तो अंदर ही होगा, वो सुबह तक जम्स ऐसे ही हो, क्योंकि दांत पूरा इसलिए ये हो जाएंगे। एग्जैक्टली। इसलिए नाइट ब्रश मेरा आदत पड़ गया है। एंड और थर्ड? डायरी आपने बताएगा, टाइम हुआ तो ग्रेटिट्यूड टाइम हो जाएगा, आप बाद में लिखो, वो छोड़ रही थी मैं, अच्छा। पर अभी नहीं हो रहा है। ओके ओके। क्लास खत्म होने के बाद पूरा ग्रेटिट्यूड आपने क्या क्या बताया था, पेंडिंग क्या क्या है, वो पूरा लिख कर बाद में किचन के काम कर जाऊं। वेरी गुड वेरी गुड। इतना चेंजेस हुआ है मेरा। मेरा हस्बैंड आकर पूछ क्या लिख रही हो तू, नहीं कुछ काम है लिख रही हूँ। इतना 3 डायरी लिखी, क्या क्या लिखे तो पढ़ो, मैं बोलती हूँ। पर उसको थोड़ा उसको इंग्लिश भी प्रॉब्लम है पढ़ने के लिए, इसलिए मैं मेरा आदत है क्या क्या आप बताए, क्योंकि डायरी में लिखा तो हम लोग ऐसे ही पेज टर्न किया तो वो सामने आए तो वो याद है, वो हाँ। ऐसा किया था ना हम लोग उस दिन, मैम ने बताया था, ये तो भूल गई थी मैं, और कंटिन्यू करना है अब से। ऑलराइट। भूल गई छोड़ दो, अब से इस क्षण से हमें कंटिन्यू करना है, याद आ जाए, क्योंकि हम लोग लिखना है ना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। जब मतलब मैं 3 चीजें आपने सीखी। पहला, पॉजिटिव नॉलेज यस, आपको लेना है डेली। दूसरा, नाइट ब्रश। नाइट ब्रश तीसरा? और डायरी पूरा कंप्लीट करके, ओके ओके, वेरी गुड क्योंकि वेरी वो हो जाएगा मैम, टाइम हो जाएगा। थोड़ा हम लोग मन में सोचना है ना कुछ लिखने गुड। के लिए।
हाँ, जब मैं डिग्री वो लास्ट हुआ ना तभी लास्ट किया लिखने का। अभी स्टार्ट किया ना थोड़ा मिस्टेक्स भी नहीं, वो मिस्टेक हुआ तो भी लिखना है, क्योंकि लिखने से हमारा हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट होगा। और क्या हम लोग सोचते हैं ना वो वर्ड से बुक में आ जाएगा। राइट। क्योंकि एक दिन हम लोग पढ़ा तो वो इतना हमारा मन में इतना था, इतना चैलेंज था, सब कुछ वो पढ़ते इतना खुशी हो जाएगा। थैंक यू, वो तो अलग ही है मैम। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा। इसीलिए मैं लोगों को बताती भी हूँ। दोस्तों आप लोग भी ध्यान से सुनिए, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो ग्रैटिट्यूड लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग अपनी कम्युनिटी में डेली बेसिस पर लिखवाते हैं, उसी के बारे में मैम आपको बता रहे हैं। और राइट, तो लास्ट में एक सेंटेंस आप क्या बोलना चाहेंगे? आपका इंटरव्यू तो बहुत ही अच्छा रहा, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिन लोगों ने अनोखा ब्रेन, एक सिर्फ एमएमसी ही नहीं है, हाँ हाँ, बहुत सा- सारे। बहुत सारा है, क्योंकि बोलने के लिए टाइम लग जाएगा। हाँ। इतना कंटेंट आपने हम लोगों को दे रहे, क्योंकि इतना कंटेंट सच्ची में बोल रही हूँ कहीं नहीं सुनी मैं। एग्जैक्टली। दीपक सर भी वो इतना पॉजिटिव वर्ड्स उसको उसके मुंह से आएगा। आपका आपका वॉइस तो मुझे तो फेवरेट है। जब मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, आपका वॉइस सुना तो भी वो मेडिटेशन होगा। यस। सिर्फ म्यूजिक डालकर किया तो वो मेडिटेशन जैसे नहीं हो जाएगा। क्योंकि आप लोग ना अफर्मेशन जैसा हम लोगों को देती रहती ना, इतना अमेजिंग है मैम। हम्म। इसलिए सारे लोग को बोल रही हूँ, क्योंकि अनोखा ब्रेन ये तो अनोखा ही है। ये तो वर्ड दिया ना आपने अनोखा, ये बहुत सूट हो जाएगा मैम। एग्जैक्टली। इसलिए सारे लोगों को बताती हूँ, इतना अच्छा एमएमसी एक कम्युनिटी है। क्योंकि सारे लोग सुबह उठकर रिचुअल्स फॉलो करेगा, ग्रैटिट्यूड लिखने का, और विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज। अभी तो प्राणायाम सब कुछ मैम कर रहा है। हाँ। ये तो बहुत एक्सपीरियंस हो रहा है सबको। ये लोग करना है, क्योंकि हेल्थी होने के लिए क्या क्या चाहिए हमारे अंदर ही है। हम हम्म। लोग बाहर जाकर दवाई ले, ये कुछ नहीं चाहिए हमको। सारे प्रॉपर सारी एंटी प्रोडक्ट वायरस को मिटाने के लिए एंटीवायरस हमारे अंदर पूरे ही। शरीर में है। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। हम लोगों को उसको कैसे उपयोग करना है हम लोगों को मालूम नहीं ना। इसलिए आप सारे लोग अनोखा ब्रेन में ज्वाइन कीजिए, उसका बेनिफिट आप जरूर उठाना है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छे से आपने गाइड किया यहाँ पे। आई होप सो सभी लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा कि आप भी यहाँ पर कर सकते हैं एमएमसी में। अगर आप जुड़ना चाहें, नीचे डिटेल में दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बिकॉज और भी बहुत सारे इंटरव्यूज और काफी सारे न्यू वीडियोस भी मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों को भी शेयर कीजिए जिन्हें इस इंटरव्यू की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रतिभा मैम, आपने भी थैंक यू बहुत कीमती समय दिया है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम।